हुआ। इतना दान कर देते थे कि स्वयं मिट्टी के पात्रों में भोजन किया करते थे। ऐसे महाराजा रघु, जिन्होंने एक समय एक ब्राह्मण आए, सुनिए थोड़ी सी कथा, इसके बाद कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। राम जन्म के पश्चात कृष्ण जन्म की ओर। मात्र 15 मिनट, चूंकि 5 बजे तक कथा का समय और 5:10 हो गया है। आज थोड़ा सा समय दीजिए और बड़े प्रेम से थोड़ा सा चरित्र आप सुनिए रघु महाराज का, और रघु महाराज के बाद राम जी से प्रणाम करते हुए कृष्ण जन्म की ओर। एक ब्राह्मण आया और कहने लगा, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। रघु महाराज कहने लगे, बताएं क्या कर सकते हैं। बोले, महाराज अगर आपको करना है तो आप इतना कर दीजिए कि मेरे खाने पीने की व्यवस्था बन जाए, कोई स्त्री मिल जाती। राजा रघु कहने लगे कि महाराज किसकी स्त्री आपको दे दें, किसकी कन्या आपको दे दें, वृद्ध हैं आप। मेरी 1000 रानियां हैं, आपको जो पसंद आ जाए वो रानी ले लें। वृद्ध महात्मा इधर से उधर जाएं, उधर से इधर जाएं और सभी रानियों को देखें और देख करके लौट करके कहने लगे, महाराज कि कोई पसंद आई आपको। मगर महाराज अपनी ही रानी दे रहे हैं उनको। बोले, महाराज कोई पसंद आई। बोले, महाराज सब अच्छी लग रही हैं। जब ये कहा कि सभी अच्छी लग रही हैं तो बोले, आपको जो सबसे अच्छी लगे वही ले लेने। बोले, जब सब अच्छी हैं तो महाराज फिर। बोले, महाराज सब दे दीजिए ना। सभी की मांग कर दी उसने। तो महाराज ने संकल्प लेकर के अपनी 1000 रानियां उन ब्राह्मण देवता को दान में दे दी। बोले, महाराज इनको आप खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? अभी तक तो आप अपनी समस्या थी, अब इनको कौन देखे वालेगा। जब ये कहा तो महाराजा रघु ने अपना संपूर्ण राज्य भी साथ में संकल्प में दे दिया। बोले, महाराज आप बैठिए सिंहासन में, अब मैं जाकर के वन में तप करूंगा। इस प्रकार से महाराजा रघु, और भी बहुत बड़ा चरित्र है, नहीं कह रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए कि राम जी ने, एक ब्राह्मण ने जो सीता मैया का हरण किया, उसके लिए उन्होंने ब्राह्मण वंश का ही विनाश कर डाला। लेकिन एक रघु महाराज थे जिन्होंने अपने एक मांग करने पर 1000 रानियों राज्य के समेत दान में दे दी। सोचिए, इसलिए उन महाराज का रघुवंश चलने लगा। और यहाँ इस रघु के पुत्र, महाराजा रघु के पुत्र हुए अज महाराज, और अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ। दशरथ जी महाराज के श्री राधे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सभी आप जानते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि राम जी के जीवन में अगर कुछ है, राम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है, कहीं से भी आप कैसे भी ले लें, बड़ा सुंदर दिव्य चरित्र है। राम जी महाराज तो जीवन में उतारने योग्य है ना। नीतो प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम सम जाने जथारथ, को न राम सम। नीत प्रीत पर मारथ स्वारथ, को न राम समझान यथारथ, को न राम समझान यथारथ। चाहे नीत की बात हो, चाहे प्रीत की बात हो, नीत में अगर जाएंगे आप तो राम जैसी नीति नहीं हो सकती है। प्रीत में जाएंगे तो राम जैसी प्रीत नहीं हो सकती है। परमार्थ में अगर जाएंगे तो राम जी जैसा परमार्थ किसी ने, और स्वार्थ की बात करेंगे तो राम जी जैसा कोई स्वार्थी भी नहीं होगा। ये राम जी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, नीति क्या है, प्रीत क्या है। पूरा चरित्र कहें
बहुत हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए, राम जी जिस समय जन्म होता है, दशरथ जी महाराज के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। छोटी सी कथा ले लेते हैं राम जी की, पूरा विस्तार नहीं लेंगे। कहीं से भी आप उठाएं, ऐसी ऐसी दिव्य कथाएं जो शायद बड़ी मुश्किल में सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि आप विद्वान आते हैं, सभी सुनाते होंगे, लेकिन उनके रहस्यों पर जाएंगे जब हम। रहस्य रामायण के एक एक बड़े दिव्य हैं। विश्वामित्र जी महाराज राम जी को मांगने के लिए आते हैं। चलिए यहां से चलते हैं। राजा क्या कह रहे हैं? हम आपको दे देंगे। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनाए गोसाई। मैं राम नहीं दे सकता हूं, राम नहीं देते बन रहा। क्यों? कारण क्या है उसका? राम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि राम उनके हैं ही नहीं, राम पर अधिकार नहीं है उनका। अब क्यों नहीं है? एक समय शनि महाराज, ध्यान से सुनिएगा, एक समय शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, और रोहिणी नक्षत्र में शनि जब प्रवेश कर जाए तो भीषण अकाल 12 वर्ष का पड़ जाता है। दशरथ जी के समय में जब ऐसा हुआ तो दशरथ जी ने देखा शनि महाराज सकट भेदन कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पहुंच गए युद्ध करने के लिए। महाराज आप भेदन नहीं करेंगे? शनि कहते हैं हम अपनी गति को कैसे रोक सकते हैं? बोले महाराज मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दशरथ जी युद्ध के लिए तत्पर हुए। दशरथ जी ने बाण चलाए और शनि महाराज ने थोड़ी सी दृष्टि, क्योंकि शनि कभी देखते नहीं किसी को, और जब शनि महाराज ने थोड़ी सी दृष्टि ऊपर की तो रथ भस्म हो गया। दशरथ जी महाराज शनि लोक से सीधे नीचे चले आ रहे हैं, निश्चित मृत्यु। लेकिन उसी समय एक गीध ने देखा, जटायु ने अपने पंखों पर उन्हें रख लिया और नीचे ले आए। 14 दिन सेवा की। जब आंख खुली तो कहने लगे महाराज आप हमें, दशरथ जी महाराज कहते हैं आपने हमारा जीवन बचाया, वरदान मांग लो। कहते महाराज कुछ नहीं चाहिए हमें, अगर वरदान देना है तो ये दे दीजिए कि जो पहला पुत्र आपका होगा वो हमें आप प्रदान करेंगे, हमारा होगा। दशरथ जी ने वचन दे दिया कि जो मेरा पहला पुत्र होगा वो तुम्हें दिया। राम जी का जन्म हुआ, गीधराज जटायु आ गए। दशरथ जी ने राम जी को दिया, कहने लगे आप इसे ले जाइए। तो कहने लगे नहीं, कहां ले जाएंगे, आप ही इनका लालन पालन करिए और मैं अपनी संपदा आपको धरोहर रूप में दिए हूं। जटायु चले जाते हैं। राम जी धरोहर हैं, इसलिए राम दे तो नहीं बनाए गोसाई। कैसे दे दो, दूसरे के हैं। तत्पश्चात आगे पुनः चरित्र आते हैं। राम जी का राज्याभिषेक भी हो रहा है तो कैकेयी मां से राम जी कहते देखो पिताजी मेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं, मुकुट है नहीं। क्योंकि कैकेयी मां बता चुकी हैं कि मुकुट छीना जा चुका है अयोध्या के सिंहासन पर, अयोध्या का मुकुट ही नहीं है, तो फिर नकली मुकुट से पूजा होगी क्या। इसलिए उन्होंने राम वनवास कारण बना। एक कारण नहीं, कारण कई अकारण नहीं है, और वन के सिवा कुछ निवारण नहीं है, उनको बन जाना ही पड़ता। दूसरा कारण तापसो अंध श्राप सुधि आई। जो तपस्वियों ने श्राप दिया था श्रवण के माता पिता ने कि पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी।
अगर राम जी से वियोग नहीं करवा रही हैं कैकेयी मैया, राम जी ने कहा है कैकेयी माँ से कि मैया आप मेरा वियोग कराइए, नहीं जब हम परम धाम को जाएंगे तभी तो दशरथ जी समाप्त होंगे, क्योंकि पुत्र वियोग में ही मृत्यु कारण बनेगी। तो अगर वियोग नहीं होगा तो फिर दशरथ जी को कभी मृत्यु ही नहीं होगी, तो क्या पहले पुत्र मरेंगे तब दशरथ जी? कारण कई अकारण नहीं हैं, विभीषण भाई हैं राम जी के, एक कारण उनको लंकापति बनाना, जटायु मेरे पिता हैं उनको जाकर के वन में अंतिम संस्कार करना उनका सब बताया। बाली के यहाँ मुकुट रखा है, क्योंकि दशरथ जी जब शनि लोक से वापस लौट रहे हैं, देवासुर संग्राम से एक बार वापस लौट रहे हैं, बाली के यहाँ रुक गए। पंपा सरोवर में देखा बड़ा सुंदर है किष्किंधा पर्वत, वहां पर रुक गए। बाली ने देखा, बाली तो विश्व विजेता था, कोई जीत ही नहीं सकता था। पत्र लिख करके भेज दिया कि आप मेरे बगीचे में मेरी बिना अनुमति के रुके हैं, 3 शर्तें हैं, एक मान लीजिए और जाइए। पहली शर्त यह है कि आप मुझसे युद्ध करें, दूसरी शर्त यह है कि अपनी रानी मुझे दे दें, और तीसरी शर्त है कि मुकुट मुझे दे दें। 3 में से जो अच्छा लगे कर लीजिए, चाहे युद्ध करें, चाहे रानी दे, चाहे मुकुट दे। तो दशरथ जी ने चुपचाप मुकुट दे दिया। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं हमें जाना पड़ेगा मैया। और कैकेयी ने आज संसार को जैसे भगवान शिव ने विष पान किया, इसी प्रकार से कैकेयी ने मैया ने कलंक को धारण कर लिया राम जी की इच्छा से। राम जी ने कहा मैया मुझे वन भेजो आंखें बंद करके। पूछा कौन? बोले राम हूं माँ। आंखें खोलो? बोले नहीं खोलूंगा। क्यों? बोले जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगी। वचन क्या देना है? मेरे भैया भरत को 14 वर्ष का राज्य सिंहासन और मुझे 14 वर्ष का वनवास। भरत का तिलक हो जाए, यही है। इस प्रकार से आज राम जी का चरित्र कहां तक कहें, कहीं से भी आप उठाइए। नीत की बात करें, सब नीत की ही चल रही हैं। राम की नीत अधिक है या रावण की नीत? आप सोचेंगे कि रावण कम नीतवान था क्या? रावण और राम की नीत का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कैसा है? रावण की नीत क्या है? जब रावण समाप्त हो चुका है, लक्ष्मण जी को भेजा राम जी ने कि जाओ उससे शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी जाते हैं वापस, बोले मक्खियां निकल रही हैं, मुख से घुस रही, नाक से निकल रही हैं, कैसे? तो बोले एक बार पुनः जाओ, चरणों में बैठकर निवेदन करो। गए लक्ष्मण जी, चरणों में बैठ करके निवेदन किया कि महाराज मुझे शिक्षा दीजिए। मृतक पड़ा है रावण। एक झटके में रावण बैठ गया और बैठ करके सबसे पहले उसने धनुष बाण जो लक्ष्मण जी का रखा था उसको लिया और खींच करके बोले मार दूं। लक्ष्मण जी सोचने लगे इसके मुख से तो मक्खियां निकल रही थी, आ जा रही थी, तो मृतक हो चुका है। एक क्षण भी नहीं लगा, बैठ गया, बोले मार दूं। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोले आप शेषा अवतार हैं ये ना समझिए, मैं भी भगवान शिव का परम भक्त हूं, तुम्हारी मृत्यु एक क्षण में कर सकता हूं। बोले महाराज फिर? बोले मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम राम के भाई हो। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम सब जानते थे तो फिर तुमने यह सब क्यों किया, ये युद्ध? बोले अब मेरा परिवार कैसे तरता? मैंने अपने परिवार को तारने के लिए राम से युद्ध किया। बोले तो फिर तुम्हें क्या बचा? ये तो सब मर गए, सब बेकार हो गए। बोले कौन कहता है? लंका हमारी है, हमारी ही रहेगी। मेरा भाई विभीषण ही लंका में बैठेगा, आप नहीं बैठ पाएंगे। तो बोले विभीषण? बोले मैंने ही लात मार करके इसलिए भेजा कि हम सब समाप्त भी हो जाएं तो मेरा भाई ही राज्य करेगा। ये रावण की नीत थी। राम की नीत अलग है। राम जी जानते हैं कि रावण हमसे अधिक नीतवान है। विभीषण को इसीलिए तो भेजा गया ना।
बोले तुम तो राक्षस हो। बोले कौन कहता है हम राक्षस हैं? हम राक्षस हैं लेकिन पूजा भी तो करते हैं। पूजा किसकी करते थे? बोले पूजा के लिए पुजारी अगर चाहता तो रावण क्या विभीषण पूजा कर पाते? बोले मेरा भाई पूजा भी करता है, तुलसी वाटिका भी लगाए, नरसिंह भगवान की पूजा भी करता है, हमें सब ज्ञान है लक्ष्मण। तो ये नीति है राम जी की और रावण की नीति। तो श्री राधे जहाँ तक कहीं कम पड़ता जाएगा, समय भी हो रहा है, तो बस इतना समझ लीजिए कि किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए। किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए। अगर राम जी के विषय में जानना है तो बस यह जानिए कि माता पिता का सत्कार कैसे करें, ये राम जी जानते हैं।